एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगा करता था। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तभी उसने ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वो उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी ने कहा, सेठ कुछ दो ना। सेठ ने कहा, तुम कौन हो? भिखारी ने कहा, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दीजिए ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और वो सेठ से कहने लगा, सेठ मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक मुझे उसके बदले में कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वो उतर गया, लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया। अब वो सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वो भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता? लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास काफी सुंदर फूल लगे हुए हैं। उसे विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूँ। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफी इजाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वो सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को वो बहुत पसंद आए और उनसे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन सेठ की कई बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए थे। उसके बाद वो भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई ही नहीं दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहली 2 बार कहाँ मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था, वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आप ही की तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूंगा। उसके बाद अब मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया और अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा ये निकला है कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया ये सच में काम करता है, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में ये एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा वो भिखारी ही बना रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। जिंदगी में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। एक दिन जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, क्योंकि आजकल जिंदगी कदम कदम पर मेरा इम्तिहान लेती है। कभी भी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना, अक्सर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा शक्ति अडिग है। स्वयं को साबित करने और सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। गिरने के बाद जो उठने की आदत रखता है
यहाँ वही सफल होता है जो मेहनत करता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दे और बस काम करना शुरू कर दे। समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। एक मूर्ख व्यक्ति भी योजना बनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति को हरा सकता है। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है, और अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है। ख्वाहिश भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों से ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। मुश्किलें इसलिए आती है ताकि आप 2 कदम और आगे बढ़ सको। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बाहर की चुनौतियों की वजह से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है इंसान। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको रोज मेहनत करने पर मजबूर कर दे। हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। जो डर गया वो घर गया, लेकिन जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गया। भाग्य पर जितना यकीन करोगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म पर जितना जोर दोगे वो उतना ही ज्यादा फल देगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं ना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जीवन है साहब, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। कहते हैं जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। कोशिश आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत तेरी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व समय को दे, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, या तो आपकी संगति बुरी है या आपकी सोच छोटी है। ऐ मंजिल की मुसाफिर, हौसले की तरकश में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपकी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। आदमी छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। असफलता भले ही जीवन में नकारात्मकता लाती है, परंतु सफलता के महत्व के बारे में जानने के लिए असफलता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिनके पास बहाने नहीं होते ना, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए। सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नींव पर ही खड़ा होता है। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलता, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि लक्ष्य के रास्ते में बहुत से नकारात्मक लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपने हुनर से अपने समय को ही बदल दो। जिंदगी में समस्याओं से सामना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं ही हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाती है। किस्मत के दरवाजे पर सर
पर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है। इससे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को मिटा नहीं पाएंगे। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकते, वो तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप ही होते हैं। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा। खुद पहचान लेगा जमाना तुझे, तू भीड़ से अलग चल कर तो दिखा। जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए बस थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है। जितना कठिन परिश्रम होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप बार बार हारने के बाद भी जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अंधेरे से मत डरा करे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। हार और जीत दोनों ही आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जिंदगी में सफल होने के लिए हर काम में बेहतर होना जरूरी नहीं है। बस एक काम में बेहतर बनिए, और उस काम में इतना बेहतर बनिए कि कोई भी उस काम को आपसे बेहतर ना कर सके। शायद आपके हाथों की लकीरें आपको अपनी मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। दुनिया का कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि अपने बीते हुए कल को खरीद सके, और इस दुनिया का कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि अपने आने वाले कल को ना बदल सके। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होती है जो गलती करने से नहीं डरते। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो है जो आपको सोने ही नहीं देते। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से आगे निकल गया। मुस्कुराना सीखिए जनाब, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस जिंदगी से जीता वही है जो संघर्ष की राह पर चला है। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत को भी लेकर आती है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू खुद को इतना मजबूत बना कि कोई चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ना कर पाए।